वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 12 कह रक्षति पढ़ने वाले हैं, यानी कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है। ठीक है, तो इस पाठ में पर्यावरण को सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है और इस पाठ में बताया गया है कि आप किस प्रकार प्लास्टिक का कम प्रयोग करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर संवाद है। संवाद यानी दोस्तों की आपस में बातचीत बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रीष्मर्तो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मा पीड़ित वैभव गृहात् निष्कृत, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसमें लाइटें बंद हो गई, बिजली चली गई और इससे पीड़ित होकर, गर्मी से पीड़ित होकर यानी दुखी होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागत आम मित्र एकत प्रचंड काल अत्यंत विद्युत भाव परम बहिरागत्यपि पश्यामि यत् वायु वेग तु सर्वथा वृद्ध स्वयमक्तेव प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निर्खिला चैतन्यमयी क्षणपि न जीवित्यनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवना। अरे मित्र, इसका अर्थ, अरे मित्र, शरीरात न केवल स्वेद बिंदवः अपितु स्वेदधारा एव प्रसवन्ति। स्मृति पथयति शुक्ल महोदय रचितः श्लोक तत्ते वार्ताघातेर्विन्तुं लोकान् नभसि मेघा आरक्षि विभागजना इव समये नैव दृश्यते। अब इसका अर्थ हम पढ़ते हैं। इसका अर्थ देखिए, ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी से परेशान होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से परेशान होकर बाहर आए हो? हाँ मित्र, एक तो भयंकर गर्मी और दूसरे से बिजली का अभाव, परंतु यहाँ आकर भी देखता हूँ कि हवा की गति तो पूरी तरह से रुकी गई है। सत्य एक है। श्लोकार्थ है, वायु के द्वारा संपूर्ण जगत प्राणवान और संपूर्ण सृष्टि चैतन्य है, सजीव है, अर्थात इसके बिना यानी वायु के बिना एक भी पल जीवित नहीं रहा जा सकता। तो पवन सबसे अधिक मूल्यवान है, यानी वायु का सबसे अधिक महत्व है। हे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धाराएं बह रही है। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित यह श्लोक याद आ रहा है कि जिस प्रकार समय पर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार लोगों को गर्म हवा के आग के लू के थपेड़ों से बचाने के लिए आकाश में बादल दिखाई नहीं देते। आगे देखते हैं। परमिंदर, आम अध्य तो वस्तुतः एव निगाताप तप्तस्य याति तालु ही शुक्स्ताम पुंसो भयार्तिस्य स्वदेव जजायते वपो मित्राणि यत्र यत्र भूमिगभवनाम्न भूमित मार्गाण विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम् उपरि मिगसेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षः कन्तर्यते तर्हि अन्यत् किं शक्यते अस्माभिः। वयं तु विस्मृतवन्तः एव। एकेन चुक्षुवक्षेण दहमानेन वहिना दहते तदनं कुपुत्रेण कुलं यथा। इसका अर्थ है कि परमिंदर, आज तो वास्तव में ही जिस प्रकार गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है यानी मुंह सूखता है, वैसे ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर से पसीने से गीला हो जाता है। जोसेफ, मित्रों, जहाँ जहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों के निर्माण के लिए भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो मार्ग और ऊपर से गुजरने वाले पुलों यानी ओवरब्रिज का निर्माण करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, और तो उससे हमसे और अपेक्षा ही की जा सकती है। हम भी तो भूल ही गए हैं कि एक कुपुत्र के द्वारा
संपूर्ण कुल को नष्ट किया जा सकता है, वैसे ही अग्नि के द्वारा जला हुआ एक सूखा पेड़ समस्त वन जला देता है। यानी अगर एक पेड़ में आग लगा दी जाए तो पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। आम एतदपि सर्वथा सत्यम आगन्तु नदीतीरं गच्छामः तत्र चेत् काञ्चित् शान्तिं प्राप्तुं शक्येम। पश्यन्तु मित्राणि, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यच्चाकरक्षितमस्ति कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परं वयं तु शिक्षिता अपि शिक्षित इवाचराम अनेन प्रकारेण। इसका अर्थ हम यहाँ देखते हैं। हाँ, यह तो सर्वथा सत्य है। क्या? चलो हम नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त करने में सक्षम हो, अर्थात वहाँ गर्मी से कुछ राहत मिल जाए। नदी किनारे जाते हैं तो ठंडी हवा आती है ना। नदी किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ कचरे के ढेरों को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा बिखरा हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, परंतु हम सभी भी तो शिक्षित पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित व्यक्ति के समान व्यवहार करते हैं, यानी कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थं पर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानं न दीयते। पश्य उपरितः इदानीम् अवकरः मार्गे क्षिप्यते। महोदय, कृपा करुं मार्गे भ्रम दत्सु। एतत् तु सर्वदा अशोभनं कृत्यम्। अस्मत्सदृशेभ्यः बालकेभ्यः भवती सदृशे एवं संस्कारः देयः। आम पुत्र, सर्वदा सत्यं वदसि, क्षम्यताम्। इदानीमेवागच्छामि। इसका अर्थ हम देखेंगे बाद में कि रोजलिन आगत्य बाले साकं स्वशिक्तमकरं मार्गे विकीर्णमन्यदवकरं चापि संग्रह अवकर कंडोले पात्यते। एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानं गति प्राप्स्यति। देखिए, हिंदी अनुवाद हम पढ़ें इसका। देखो विनय, अभी भी ऊपर मार्ग से कूड़ा फेंका जा रहा है, ऊपर से कूड़ा फेंका जा रहा है पुकार कर। महोदय, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करिए, पूरी तरह से अशोभनीय कार्य है, यानी ये कार्य अच्छा नहीं है कि आप ऊपर से कचरा फेंक रहे हैं। हम जैसे बालकों को, आप जैसी महिलाओं को संस्कार देना चाहिए। रोजलिन जो कचरा फेंक रही थी वो बोली, हाँ पुत्र, तुम सर्वथा सत्य बोल रहे हो, यानी तुम सच कह रहे हो, माफ़ करना, इसी समय आती हूँ। रोजलिन आकर बालकों के साथ मिलकर अपने द्वारा फेंके गए कचरे के साथ साथ मार्ग में फैले हुए अन्य कचरे को भी एकत्र करके कूड़ेदान में डालती है। इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति प्रदान करेगा, प्राप्त करेगा। अब यहाँ देखें हम, पश्य तत्र धेनु शाक फलाना मावरणे सह प्लास्टिक स्यूतमेपि खादति यथा कथचित् निवारणीया एषा। मार्गे कदलीफल विक्रेता वयं दृष्ट्वा बालका कदलीफलं फलानि कृत्वा धेनु महावती भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापरसाय पहीते अवकरणकण्डोले क्षिप्नति। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायानां लयाभावात् अस्माकं